बकरा ईद क्यों मनाते हैं? ये ख़्याल आपके ज़हन में कई बार आया होगा। आज आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और फर्माबरदार पैगंबर थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। बहुत बुज़ुर्ग होने के बावजूद उन्हें कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से एक नेक औलाद की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें 80 साल की उम्र में एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम रखा गया इस्माइल। हज़रत इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी पसंदीदा चीज़ हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, मगर फिर अगली रात उन्हें वही ख्वाब आया। उन्होंने इस बार अल्लाह की राह में 200 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर तीसरी रात भी उन्हें यही ख्वाब आया। तो वो समझ गए कि अल्लाह उनसे उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहता है। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, पहले नबियों को जो ख्वाब आते थे वो सच्चे होते थे और उन ख्वाबों का कोई मकसद होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप समझ सकते हैं एक 13 साल के बच्चे में कैसा जज्बा होगा, जो वो खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को कह रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस बच्चे को अल्लाह से कितनी मोहब्बत होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा को हुक्म दिया कि इस्माइल को नहलाकर अच्छे से तैयार कर दें। बीवी हाजरा ने ऐसा ही किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की तरफ चल पड़े, जहां उन्हें अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करना था, सबसे पहले शैतान हज़रत इब्राहीम के सामने आया और कहा, क्या तुम वाकई अपने बेटे को मारने जा रहे हो? ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। कैसे अल्लाह एक बाप से उसकी औलाद की जान मांग सकता है? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शैतान है। उन्होंने 7 कंकड़ियाँ उठाईं और उसे मारा और कहा, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूँगा, दफ़ा हो जा। शैतान भाग गया। आज भी हज में जो शैतान को कंकर मारे जाते हैं वो इसी याद में किया जाता है। शैतान ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो नहीं बहका सका, तो वो उनकी बीवी हाजरा के पास पहुंचा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को मारने ले जा रहा है? उसे रोक लो। लेकिन हाजरा ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ के लिए औलाद की कुर्बानी देना वो मंज़र कैसा होगा और उन्हें अल्लाह पे कितना भरोसा और कितनी मोहब्बत होगी जो वो ऐसा फ़ैसला ले पाएँ। फिर शैतान बेटे इस्माइल के पास गया और बोला, तू मर जाएगा। क्यों अपने अब्बा के हाथों मरना चाहता है? भाग जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर अब्बा जान को हुक्म मिला है तो मुझे कुर्बान कर दें, इसमें मेरी रजामंदी भी है। फिर दोनों बाप बेटे एक वीरान जगह पर पहुंचे। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे ज़िबा करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा और हज़रत इस्माइल की जगह उसे कुर्बान करवा दिया। इस वाक़ये को याद में रखकर हर साल 10 तारीख को मुसलमान पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिसे हम आम ज़बान में बकरा ईद कहते हैं। इस दिन लोग जानवर की कुर्बानी करते हैं और उसका गोश्त 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंदों को, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। बकरा ईद सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं है, इसका असल मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का जज्बा रखना, सब्र, इबादत और वफ़ादारी दिखाना, जैसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने किया।
غریب اور ضرورت مندوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بقرعید کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں صرف اسی موقع پر گوشت کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا تہوار دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے میں ہیلپ کرتا ہے۔